आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। नवरात्र, दशहरा और दिवाली पर बड़े धमाके करने की फिराक में थे, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार 6 आतंकियों में से 2 आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं, जिसके बाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए पुलिस ने यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। जांच में पता चला है कि इन आतंकियों का नेटवर्क कई राज्यों में था। महाराष्ट्र का रहने वाला एक आतंकी कोटा से गिरफ्तार किया गया है। 2 संदिग्ध दिल्ली से पकड़े गए हैं, वहीं 3 को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इनके साथ 14 लोग बंगला बोलने वाले थे और उन्हें एक फार्म हाउस में हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी, जिनमें से एक टीम को अनीस इब्राहिम लीड कर रहा था और उसका मेन काम फंडिंग का था। वहीं एक आरोपी लाला भी पकड़ा गया है, जो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी टीम का काम बम ब्लास्ट के लिए जगहों को चिन्हित करना था। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब जिस तरह की साजिश ये रच रहे थे, दशहरा दिवाली पर बड़े धमाके करने की फिराक में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी। ये सोहन, निश्चित ही यूपी एसटीएफ और एटीएस की एक बहुत बड़ी कामयाबी मांगी जा रही है। जिस तरह आईएसआई मॉड्यूल पर उन्होंने ब्रेक किया है और जिस तरह संदिग्धों को पकड़ा है, अगर ये पकड़ में ना आते तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी अगर ये बम ब्लास्ट करने में सफल होते या अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से संचालित कर ले जाते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको कि शायद ही कभी बुलाया ना जा पाता। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका पूरा श्रेय यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ को जाता है, जिन्होंने समय रहते इतने बड़े मॉड्यूल को भंडाफोड़ किया। जी सोहन, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तान मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है और एक बार फिर से साफ है कि जो आतंकी हैं उन्हें पाकिस्तान में बाकायदा पनाह मिल रही है। तो पाकिस्तान तो अपने इरादों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और जो बात है, जो आतंकवाद को लेकर के भले ही दुनिया एकजुट होने का दिखावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भारत का ये मसला है आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के साथ में, इसको लेकर के सख्त लहजे में बात करना बेहद जरूरी है अभी। जी बिल्कुल सोहन, देखिए यह समय आ चुका है कि अब आतंकवाद को सभी देशों को मिलकर एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अगर इससे पीछे हटता है तो आज तो कल वह भी इससे प्रभावित होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और अपने भारत के छोटे छोटे शहरों को भी निशाना बनाता है एवं जान मान हानि का नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए अब तो वक्त आ चुका है। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद के लिए सबको एक साथ एकत्रित होना चाहिए और सभी देशों को उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि सभी देशों को मिलना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसका आह्वान किया है उसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, जो ये मामला है जिसमें 6 आतंकियों को पकड़े जाने की खबर है, 3 उसमें यूपी से भी पकड़े गए हैं। आखिर इस दौरान यूपी एटीएस को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आखिर अब ये जो आतंकी हत्थे चढ़े हैं, इसके बाद क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं इस पूरी खबर को लेकर के? देखिए, आपको बता दें सोहन की ये जो निशान कमर है, ये करेली के बहुत ही पोर्ट एरिया में रहते थे और जहाँ की घनी आबादी और बस्ती है, उस तरह से पकड़ पाना और पता कर पाना कि यह किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, यह एक बहुत कठिन कार्य था। क्योंकि वहाँ के जो भी उनके पड़ोसी हैं या अगल बगल के लोग हैं, उनसे जब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, हमेशा दुआ सलाम करता था और कभी भी किसी को भी इस बात पर कोई शक नहीं हुआ कि यह कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त हो सकता है। अब यह बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जब किसी की गतिविधि को पता नहीं लगेगी कि वो किसी तरह की इस तरह की वांछित अभियुक्त है, तो उसको पुलिस और एसटीएफ या एटीएस किस तरह से उसको पकड़ेगी।
क्योंकि जब किसी का कोई व्यवहार ही ऐसा नहीं है, वह मिलनसार व्यक्ति है, सबसे मिलता है, आता जाता है और अच्छा व्यवहार रखता है, और इवन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो कि अच्छा काम भी बिल्कुल। कर रहा था। हम्म। अब ये सब पढ़े लिखे लोग और सभ्य लोग अगर इस लाइन में जाएंगे और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होंगे, लेकिन यह एक पीयूष बहुत ही पीयूष चिंतनीय विषय है। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है ना कि इनको तो भेजा इसी चीज के लिए गया था, और ये एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद जो लोग इनके आसपास रहते हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होती है कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या था, इन लोगों का मकसद क्या था। और यही वजह जीशान के साथ में भी निकलकर सामने आई। लोग उसके आसपास में मौजूद जरूर थे, लोग इन लोगों के जिस तरह से मैं बयान भी सुन रहा था कि ये तो बड़ा मिलनसार था, इसके बारे में पता नहीं चल पाया था और ऐसा लगता नहीं था कि ये आतंकी हुआ। खैर, मामले को लेकर के मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा। दरअसल अब जिस तरह से पुलिस का बयान सामने आया है, पुलिस कह रही है कि पूरे भारत में इनका नेटवर्क हो सकता है, तो अब आगे जो है ये माना जाए कि कुछ और आतंकियों के भी जल्द से जल्द पकड़े जाने की जो घटनाएं हैं वो जल्द से जल्द हो सकती हैं, और जल्द से जल्द जो बाकी आतंकी हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है इंशा की गिरफ्तारी के बाद। जी जी सोहन, देखिए किसान को जिस तरह पकड़ा गया और उससे कई नाम और खुलासे हुए हैं जो कि पुलिस अभी बता नहीं रही है। उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा खुलासा निकल कर सामने आएगा, जिसमें कि जिशान ही नहीं और भी कई अभियुक्त हैं जो कि स्लीपर सेल की तरह अभी भी काम कर रहे हैं प्रयागराज में, जिसका कि पुख्ता सबूत मिले हुए हैं और इसके लिए पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि इसमें कुछ और बड़े खुलासे भी प्रयागराज से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो बड़ी कामयाबी मिली है, जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान मॉड्यूल के आतंकियों का पर्दाफाश किया है। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर हो गया है। जो पाकिस्तान लगातार बातें तो शांति की करता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो इस खबर में आपने सुनी होगी। किस तरह से पाकिस्तान में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद ये भारत पहुंचे थे और भारत में बाकायदा टीमें बनाकर ब्लास्ट करने की फिराक में थे। लेकिन जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और जांच एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसके बाद 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और संभावना यह जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी आतंकियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।